जी माय डियर मित्रस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। स्वागत तो बहुत हो लिया भाई, बहुत सारी वीडियोस हो चुकी है अब स्वागत में। अब थोड़ा पढ़ाई की तरफ बढ़ चलो, ऐसा ना करो। बोर्ड दौड़े आ रहे हैं भाई, किसी का वेट नहीं करते हैं। जिस दिन डेट आएगी फिर टेंशन होने स्टार्ट हो जाती है, यार काश मैं उस टाइम प्रैक्टिस कर लेता, ये कर देता, वो कर देता, रैली बना देता, फरारी की स्पीड से निकल जाता, लैम्बोर्गिनी की स्पीड से। कुछ नहीं होता भाई, आप टाइम पे जितना कर लोगे ना वही है बस मजेदार। टाइम पर लगे रहो अपनी चीज में। फाइन, आइए दौड़ के चले भाई कहीं तक। कहां तक? क्वेश्चन तक। तो दौड़ के क्वेश्चन तक, जैसे एक कहावत है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारी दौड़ क्वेश्चन तक। आज का पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन मैं आपको वो कराऊंगा जो आपको पूछे गए हैं सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में। बेझिझक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, मैं आपको वैल्यूज डालने सिखा रहा हूं तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। टन टना टन टन। देखना भाई, ये कह रहे कोसेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो कह रहे कि फाइंड करो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। फाइंड करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। देखना भाई जरा माय डियर फ्रेंड्स, भाई एसी में खड़े हो गए, आदत नहीं है एसी की बिल्कुल भी, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है। देखना भाई एक बार ध्यान से। अगेन आप क्या करोगे यार, कोसेक से आपको साइन के पास जाना है। देखो इसमें दो तरीके बताऊंगा आपको। क्या तो आप इसके रेशो निकालो, मतलब रेशो तो आपके पास है, मेरा सिंपली कहने का मतलब आप ट्राइंगल बनाओ, टन टना टन टन, कुछ नहीं करना फिर। फाइन। या दूसरा तरीका आपका क्या होगा वो भी दिखा देता हूं, ध्यान से देखना भाई। देखो भाई सॉल्यूशन, एक तो तरीका है आप कोसेक से डायरेक्ट साइन लिख लो भाई। 1/sin होता है कोसेक का मतलब, तो 13/12 यानी 12/13 विल बी साइन थीटा। और साइन से मैं कोस इजीली निकाल सकता हूं, समस्या तो कहीं भी नहीं है जीवन में। पर फिर भी एक बार देख लो भाई। ट्राइंगल विधि कहती है कि एक छोटा सा ट्राइंगल बनाओ। कोसेक होता है मेरा, साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ये 13 है और ये 12। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 विल बी 25, और रूट लेंगे तो यानी बेस मेरा आ गया 5। ये देखो जब आप करना शुरू करोगे ना आप कैलकुलेशन मेरे से भी फास्ट करोगे, गारंटी है इस चीज की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन्स परफेक्ट, दोनों को। चलिएगा भाई, तो मेरे पास सारी चीज की वैल्यू है। साइन चाहिए, आप डायरेक्ट कहोगे सर साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 12/13। मारकर हरकत कर रहा है भाई, 12/13। बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, बेटे अभी हरकत मत कर। यहां से कोस थीटा निकालना भाई। कोस थीटा आपको सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5/13। मेरे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जरा उसे उठा लो जिसके साथ हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। किसकी वैल्यूज है? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इक्वल्स टू। ओ भाई देख लें जरा इसे थोड़ा सा। हाँ जी, वैल्यूज डालो बस फटाफट। आप इसकी वैल्यूज जब डालोगे आप कहोगे सर 2 इंटू साइन थीटा है मेरा 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13। अरे वाह, फिर नीचे आओगे 4 इंटू साइन थीटा अगेन 12/13 और माइनस 9 इंटू 5/13। आप कहोगे सर कुछ नहीं है, हलवा है। 13 एलसीएम है तो ऊपर ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 24 माइनस 5 दिया 15, नीचे ये हो जाएगा 13 और ऊपर क्या आएगा भाई 12 चौक 48 और माइनस 5 नंग 45 यानी 45। मजा आता है हिंदी की कैलकुलेशन में। ध्यान से देखना भाई, 24 से 15 जाएंगे तो बचेंगे 9। 24 से 15 जाएंगे तो बचेंगे 9। आपने कहा सर इट विल बिकम 9/13 इंटू 48 से 45 जाएंगे तो 3 बचेंगे, ये यानी हो जाएगा 3/13 और ऊपर जाएगा तो 13/3। 13 से 13 शहीद, 3 से 3 बार ये शहीद। बहुत ही प्यारा आंसर आया 3। क्या आंसर है भाई इसका? 3।
क्या भयंकर रेशो दे रखी थी और आंसर की इतना प्यारा और कोमल आया। फाइन, स्क्रीनशॉट ले या नोट करें। आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है भाई, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं भैया। चले भाई, देखो आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट क्वेश्चंस लेते हैं भाई। यार आपको मैंने एंगल्स चेंज करने नहीं सिखाए हैं तो ये क्वेश्चन कराना व्यर्थ हो जाएगा। चलो कोई समस्या नहीं भाई, नो समस्या एट ऑल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, इसे देख लो जरा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत दुखी करते हैं, इन्हें हम दुखी करेंगे आज। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2। भाई ध्यान से देखना जरा, परछाई तो नहीं पड़ रही, मैं इधर हो जाऊं, परफेक्ट। भाई इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सॉल्यूशन देखना भाई इसका जरा। आपको इतना परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा कि आप भी कहोगे सर क्वेश्चन ही क्या था, काहे का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऐसे ही रगड़ देंगे क्वेश्चन ऐसे ही। आप क्या करोगे, 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो और इसे 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर दो। बताओ भाई, आपको क्या यहां तक कोई समस्या है? क्यों भाई मित्र, है कुछ समस्या? अच्छा एक काम करो यार, ये 75 जाके प्लस हो गया ना भाई ना, ये तो कॉम्प्लिकेटेड बना देगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। हमें तो आइडेंटिटी बनानी है। देखो भाई, इसे एक काम करो, स्क्वायर दे रखा है ना पहले, एक ही रेशो में ले आओ। अब देखना मैंने क्या करा, 2 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा, माइनस इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, और ये मेरा 2 साथ चल रहा है भाई। अब बताओ कोई समस्या यहां तक? आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है। फिर आप कहोगे सर क्या 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 2 कह सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल कह सकता हूं। ये यहां से इधर जाएगा और ये इधर, तो ये बन जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज 3। अरे भाई दादा दादा दादा, ये हुआ 2 sin स्क्वायर थीटा और एक और, तो 3 हो गया, और ये उधर जाके 3 बन गया, और 3 से मैंने 3 को शहीद कर दिया। आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। भाई देखो, इसकी थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। फाइन, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, आपका क्या दे रखी है 13th की। ठीक है भाई, अच्छा थीटा की वैल्यू निकालनी है, शांत गदाधारियों शांत। मुझे एक चीज बताओ भाई, यहां से अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो साइन थीटा कितना हो रहा है मेरा, मैं अंडर रूट ले लूं दोनों तरफ, जैसे ही अंडर रूट लूंगा तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 1। और 1 किसकी वैल्यू है? आप कहोगे सर साइन थीटा 1 तो साइन 90 पे आता है। कितने पे आता है? साइन 90 पे आता है। तो हम यहां से डायरेक्ट कह दोगे ऑन कंपेयरिंग थीटा विल बी 90 डिग्री। थीटा कितना आ गया मेरा? 90 डिग्री। फाइन, और अगर ये आपसे पूछ लेता साइन थीटा की वैल्यू, भाई प्लस माइनस 1 इस वजह से लाते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, बात समझ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये कार्य करने पड़ते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो और नोट कर लो, मैं आपको समझा देता हूं। इसने कहा था 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज 2। तो मैंने क्या करा, इसे सेम आइडेंटिटी में ले आया, यानी एक ही रेशो में ले आया साइन में। तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, और यहां से कुल मिला के मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बची 1। अंडर रूट लिया, साइन थीटा 1 आया। 1 मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 90 पर होता है, कंपेयर करा तो वैल्यू आई 90 डिग्री। कितनी आई? 90 डिग्री। कितनी आई? 90 डिग्री। बताइए भाई, यहां तो कोई समस्या? आपको बैकग्राउंड में अगर कोई भी नॉइज आ रही है तो प्लीज इग्नोर करिएगा, बेकार नॉइज है, मशीन चल रही है साइड में, इग्नोर इट। चलिए भाई, आई थिंक आपके क्वेश्चन समझ आ गया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या करते हैं? MOVE, मूव। ये मेरे मालिक, भाई टीचर के जीवन का भी संघर्ष है, ये कमी एज में पता लग गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन।
ये कह रहा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही ऐसे क्वेश्चन प्रोड्यूस कर सकता है, ये बात पक्की है। ये कह रहा है कि √3 tan थीटा -1 = 0 है, तो आपको बताना है टू फाइंड sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। चले देखना भाई। हे भगवान, हाँ भाई दौड़ चलिए भाई दौड़ चलते हैं। यहां से सॉल्यूशन में मैंने जो गिवन है वो लिया, मुझे गिवन है √3 tan थीटा इज -1 = 0। तो यानी मैंने क्या करा, आपके कहने से √3 tan थीटा = 1 कर दिया। अरे यार ये तो और आसान हो गया, tan थीटा = 1/√3। अब आप यहां से एक चीज ध्यान से देखना, 1/√3 वैल्यू tan थीटा की कहां होती है? सपोज ध्यान समझना। पहली बात तो आपको डायरेक्ट ये चीज देखनी है कि 30 डिग्री पर होगी। कहां होगी? 30 डिग्री पर। कैसे? ध्यान समझना। tan थीटा और sin थीटा अपन cos थीटा, sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, तो 1/2/√3/2 यानी 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 शहीद 1/√3, ऐसे वैल्यू आती है tan 30 की। तो आप इसे डायरेक्ट लिखोगे यहां से tan थीटा = tan 30 डिग्री, और आप अगेन क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग आपके पास थीटा कितना आ गया यहां से 30 डिग्री। डायरेक्ट आपके पास थीटा कितना आया 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। इस चीज को दिमाग में बिठा लो भाई, 30 डिग्री आया। वैल्यू पूछिए sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की, दैट इज, ध्यान से देखना भाई सॉल्यूशन, ओ सॉरी किसकी भाई, नाउ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा वो देखना है भाई। sin स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आप कहोगे सर sin स्क्वायर 30 तो मैंने अभी निकाली थी, वो थी 1/√2, 1/2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस cos 30 आप कहोगे सर ये तो √3/2 का स्क्वायर हो से, ये होगा 1/4 माइनस ये होगा मेरा 3/4। 4 एलसीएम आएगा, 1 - 3 विल बी -2, तो ये काट पीट के बचेगा -1/2, और यही इसका आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है। फाइन, बताओ भाई, ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई समस्या, कोई दिक्कत अगर है तो आप हमें बताएं, हम इसका समाधान अभी कर देंगे। बताइए भाई। और भाई मेरे हिसाब से आपके आर डी शर्मा के सीबीएसई वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है भाई, तो भाई आज 3 क्वेश्चनों के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोबारा कह रहा हूं भाई, वीडियो को शेयर कर दिया करो, आपके जितने दोस्त हैं 10th में हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वीडियो भेज दो, दौड़ा दो, उनकी भी मदद हो जाएगी। और भाई मैंने आज वीडियो यहाँ इस वजह से रोक दी क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आपको पियरसन से या किसी बुक से आपको अगले 2 वीडियोस में बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं, और उसके बाद मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।